हेलो दोस्तों। तो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को बहुत सारा काम करता है। हमारा पास प्रिपरेशन का टेंशन रहता है, हमारे पास पढ़ाई का टेंशन रहता है। फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लेते हैं स्टूडेंट लाइफ में। जैसे कि हम लोग कुछ ना कुछ रुपया बचा लेते हैं महीने का। सपोज अब मान लीजिए 1000 2000 कुछ बचा लेता है। तो उस पैसा से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अभी स्टॉक मार्केट में घुस नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम स्टॉक मार्केट में अभी घुसेंगे। हमारे पास इतना मतलब नॉलेज भी नहीं है तो स्टॉक मार्केट में घुसेंगे। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड का तरफ देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में जाके आप लोग ग्रो ग्रो सर्च कर सकते हैं। ग्रो में आप लोग म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। और नहीं तो अब जीरो द काइट का म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं। जैसे कि कॉइन बाई काइट्स, इसमें भी हम लोग म्यूचुअल फंड कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ठीक है। फिर हम लोग आ सकते हैं पेटीएम मनी, आप लोग देख सकते हैं। ये भी एक म्यूचुअल फंड ऐप है। तो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग जो महीना में 1 2 हज़ार 3 हज़ार जो जिसका जो मर्जी है जो बचाता है, तो उसको हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड में भी दे सकते हैं। जैसे कि हम लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा हो, हम लोग आज से 10 साल का बाद अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है अगर म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो तो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कौन सा म्यूचुअल फंड अभी के लिए ठीक रहेगा। मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा। ठीक है। हम एक वॉच लिस्ट हम लोग कर दिया। ठीक है। एक वॉच लिस्ट में आप लोग अभी तो आप लोगों का उम्र बहुत कम होगा, 18 20 साल होगा, तो आप लोग स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। स्मॉल कैप फंड जैसे कि मेरा दो बेस्ट स्मॉल कैप फंड होगा। एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें आप लोग देख सकते हैं एक ईयर में इन लोग रिटर्न दिया है नियर अबाउट 40%। 3 साल में 45%। फाइव 5 ईयर्स में आप लोग देख सकते हैं 31%। ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड है। जब से इसका मैनेजर चेंज हुआ है तब से इन लोग अच्छा रिटर्न दे रहा है अभी तक। सेकंड में है स्मॉल कैप के अंदर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो इसमें भी आप लोग 1 साल में देखिए 40% दे रहा है, 3 साल में 42%, 5 साल में 27%। ठीक है। ये दोनों में हम लोग विनियोग कर सकते हैं स्मॉल कैप के अंदर। फिर हम लोग आ जाता है फिर मिड कैप फंड का तरफ। मिड कैप फंड में भी हम लोग छोटा छोटा रिस्क ले सकते हैं। स्मॉल कैप तो थोड़ा रिस्की होता है, तो आपका उम्र अगर बहुत कम है, 18 19 साल का उम्र है, तो आप लोग पहले स्मॉल कैप फंड का तरफ जाइए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में आपको आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा मिड कैप से। तो मेरा पसंदीदा दो मिड कैप फंड है, वो मिड कैप फंड। ये एक महीना 1 ईयर में रिटर्न देखिए 31%, 3 साल में रिटर्न देखिए 35% इसका। ठीक है। फिर हम लोग देख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड का तरफ। इसका भी रिटर्न देखिए 1 ईयर में 27%, 3 ईयर में 38% रिटर्न दिया हुआ है। तो इसका जो इसका कैलकुलेशन, म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन जो होता है क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकता है हमारा पैसा जो होगा 10 साल में तो डबल तो होगा ही होगा मिनिमम। आप जितना स्मॉल कैप फंड नहीं तो मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करिए, 10 साल का अंदर आपका पैसा डबल हो गई। जैसे कि कोई एक 100 रुपया में इन्वेस्ट किया, 100 का 200 तो हो जाएगा, पक्का है। फिर आया फ्लेक्सी कैप फंड। तो मेरे पसंदीदा फ्लेक्सी कैप फंड होगा प्रयाग फोरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका आप लोग रिटर्न देख सकते हैं, 1 साल में रिटर्न देख सकता है 28%, 3 साल में 23%। ठीक है। इतना रिटर्न दे रहा है। फिर आप लोग चाहे तो फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे प्रयाग फोरिक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकता है, ये भी ठीक ठाक चल रहता है। फिर आता है हम लोगों का टैक्स सेवर फंड। वो तो स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छा होगा। सपोज महीना में आपका 1000 आ रहा है, 1000, तो 1000 का सेविंग कैसे करेंगे? ये लेकिन एक बात याद रखना, ये 3 साल लॉक रहता है। 3 साल का बाद इसको पैसा आप उठा सकता है, 3 साल का पहले नहीं। तो इसीलिए बेस्ट है
हम लोग स्टूडेंट है, अभी 18-19 साल का है, हमारा 3 साल कंप्लीट जॉब होगा, उसका बाद हम लोगों को अगर 1000 करके डलते जाएगा, वो हमारा एक बड़ा कैपिटल क्रिएट कर देगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखिए, जिसका जितना पैसा बच रहा है, तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। तो मैं मेरा लिस्ट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। और कुछ म्यूचुअल फंड में जानना हो तो कमेंट करके थोड़ा बताइएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, इंडिया में जो शेयर मार्केट चलता है उसका इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50 और एक इंडेक्स है सेंसेक्स, ठीक है। मैं निफ्टी 50 का साथ आपका म्यूचुअल फंड का जो है कंपैरिजन मैं वो दिखा देता हूँ। ये निफ्टी 50 कंपेयर कर रहा हूँ मैं, एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड ले लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया वो अच्छा है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, ठीक है। वो दोनों का कंपैरिजन देखिए, लास्ट 3 महीना में, ये 3 महीना का है, 3 महीना में निफ्टी 50 दिया है 2.3%, ठीक है, रिटर्न। उसका साथ क्वांट स्मॉल कैप फंड आपको दिया है 7.5%। फिर 6 महीना के देखिए, 6 महीना में भाई कोई तो उसका बात ही नहीं, इसका 6% दिया है निफ्टी 50 और क्वांट दिया है 27%। ईयरली देखिए, एक ईयर में जहाँ पे निफ्टी 50 दिया है सिर्फ 8%, क्वांट स्मॉल कैप का फंड देखिए 31%। इतना कंपैरिजन, इतना बढ़िया कंपैरिजन आप दूसरा चैनल में शायद नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप ग्राफ देख सकते हो, आप खुद ही ग्राफ देख सकते हो, ठीक है, निफ्टी 50 का ग्राफ और क्वांट स्मॉल कैप का ग्राफ। दोस्तों अभी मैं कंपैरिजन करूँगा निफ्टी 50 के साथ मिड कैप फंड, ठीक है। मैं क्वांट का ही मिड कैप फंड ले लेता हूँ, क्वांट मिड कैप फंड निफ्टी 50 का साथ कंपैरिजन। आप देखिए 3 महीने में देखिए, जहाँ पे निफ्टी 50 दिया है 2.3%, क्वांट वहाँ पे दिया है 9.6%। 6 महीने में रिटर्न देखिए, इतना बढ़िया ग्राफ निफ्टी 50 के। देखिए निफ्टी 50 कहाँ पे स्टार्ट किया था, 29 मई पे, दोनों एक ही जगह पे था। फिर देखिए मिड कैप फंड कितना कितना अच्छा रिटर्न दिया। हाँ दोस्तों, 5 साल में देखिए निफ्टी 50 का, फिर क्वांट मिड कैप का ग्रोथ। फिर आप लोग देखिए 2019 का बाद, जो कोविड का बाद, ठीक है, कोविड 2020 में आया है 1920, तो इस टाइम के बाद मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा रिटर्न दिया है उसका, क्योंकि उस टाइम से बहुत सारा डीमेट अकाउंट खुला हुआ है। डीमेट अकाउंट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी का जो कैलकुलेटर है, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कितना रिटर्न दे सकता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर में मैं देख रहा हूँ, मंथली इन्वेस्टमेंट सपोज मान लीजिए मेरा 1000 का ही है, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेशन रिटर्न में अगर स्मॉल कैप में विनियोग करता हूँ तो 25% मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ, 25% रिटर्न। तो उसके बाद टाइम पीरियड 10 साल के बाद ये मेरा कितना दिखा रहा है, 10 साल के बाद आप देखिए मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1.20 लाख, मतलब 1,20,000। तो एस्टिमेशन रिटर्न कितना है, 4,12,000, ठीक है। टोटल वैल्यू देखिए, टोटल वैल्यू कितना लास्ट में, ये दोनों कैलकुलेट करके इतना वैल्यू आ रहा है। ये है म्यूचुअल फंड एसआईपी का पावर, ठीक है। इसका अगर 20 साल देखेंगे ना जी, अगर 1000 से 20 साल देखेंगे, एस्टिमेटेड रिटर्न देखिए 66 लाख। आप लोग सोच रहे हैं, अब 1,000 रुपया महीने में इन्वेस्ट करके, ठीक है, अब 1,000 रुपया महीने में इन्वेस्ट करके करके अब 20 साल चलेंगे तो आपका पास 66 लाख रुपया होगा। ये है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एसआईपी। तो आप लोग अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रखिए, ठीक है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा होगा। और आप लोगों को चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दूंगा। आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे को बेटर रिटर्न देगा, कितना साल का बाद कितना जो रिटर्न होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है दोस्तों।